अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा इलायची कला का तारुफ या इंट्रोडक्शन ऑफ लार्ज कार्डिमम। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज़मीरे शुमाइल। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, इलायची कला या लार्ज कार्डिमम। सबसे पहले इसके नामों को देखते हैं। इसका मशहूर नाम बड़ी इलायची, हिंदी में लाल इलायची या पूरी इलायची, बंगाली बड़ा इलाच या इलाच, गुजराती में इलीचा, तिरंगी में पिंग एला कैलियो एलेक्स हेचिटू, तामली में एलम, लातीनी में एलोमिम बेलोमिम टिलिटम। अच्छा, अंग्रेजी में इसे लार्ज कार्डिमम कहा जाता है। अरबी में इसका नाम काकरा कबार, काकरा जिक्र, काकरा रंजी वगैरह वगैरह है। फारसी में इसे हेल करा या हेल जिक्र कहा जाता है। इसकी माहियत जो है, इलायची खुद की तरह इलायची कलाम यानी छोटी इलायची की तरह बड़ी इलायची भी एक पहाड़ीदार पौधे के फल है। पौधे की ऊंचाई उम्मन 3 से 2 हाथ तक होती है। बीज इसका जो होता है, इलायची कला के बीज जो होते हैं यानी बीज जो होते हैं अदरक के पौधे की तरह गिरादार होते हैं। इसके पत्तों की वजह और शाख जो होती है बिल्कुल अनार के पत्तों की तरह होती है। चूंकि ये शुरू में सब्ज होता है, इसलिए बाज़ लोग जो होते हैं वो इसे सब्ज भी करते हैं, इसे सब्ज इलायची भी समझ लेते हैं। लेकिन जब ये आहिस्ता आहिस्ता पुरानी होती जाती है तो इसका रंग काला होता जाता है। अच्छा, इसके जो पत्ते होते हैं वो जो होते हैं वो जवार की तरह होते हैं। हकीम अब्दुल हमीद साहब हाशिया मजहब में रकम तराज है कि इलायची कला के पत्ते जवार के पत्तों की तरह होते हैं। रंग सब्ज और तीरा होता है। लंबाई 1.5 से 2 बारिश तक के करीब करीब होती है। चौड़ाई 3 या 4 इंच के बराबर होती है। नोट, इल्म दवाइया के बाद कतर में पत्तों की लंबाई 2 बालिश भी मरकूम है। इसका फूल, इलायची कला के फूल साग के अमूमन ज़ेरी हिस्से में लगते हैं। फूल छोटा सा और सुर्खी माइल होता है। साफ और वजह के एतबार से बिल्कुल बाकला के फूल जैसा होता है। इसका फल यानी इलायची जो होती है वो कला साग के नीचे फूल की जगह लगते हैं। अमूमन ये सनोबरी शक्ल और सह गोशा होते हैं। अमूमन उंगल के पोरे के बराबर होते हैं। नीज बाज पर छोटे बड़े भी हो सकते हैं। इसका छिलका एक बेइंतहा मजबूत और रंगत में खाकी वतीरे में होता है, लेकिन शुरू में ये हल्का सबज या तेज सबज होता होता खाकी की तरफ रुजू करता है। इसकी लंबाई के रूप में चक्कर और धारियां भी होती हैं। फल बखूबी पख्ता होने पर खुद ब खुद फट जाता है। अच्छा, अब इसके बीज की तरफ चलते हैं। इसकी बीज जो है वो शुरू में तो सब्ज ही रहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी रंगत को मजबूत करता जाता है और मजबूत करते करते ये जो हमारे पास सामने रंगत आती है वो खाकी रंग में आ जाता है। इसके बीजों में रंगत में खाकी तीरा होती है। हुजम में दाना हरबल के बराबर होता है और सह पहलू माइल गुलाई कुछ इस किस्म की साख से तैयार किया होता है कि अगर तोड़ा जाए तो उसके अंदर से चीप दार मवाद शीरी रतूबत निकलती है, मगर जब ये खुश्क हो जाता है तो ये ज़ाहिर हो जाती है। इलायची की तासीर अगर हम देखें तो इसकी इलायची की तासीर, जब इसके अगर आप बीज निकालेंगे तो आपने इसे ज़्यादा अर्से तक नहीं रखना। इलायची की तासीर 2 साल तक महफूज और कायम रह सकती है, बरखिलाफ इसके कि छिलके से अलग किए हुए बीज बहुत ही कलील में अरसे में बेतसीर हो जाते हैं। ऐसे बीज एक ज़ाहिक और तजर्बाकार तबीब की नज़र में बजस कूड़े करकट के और कुछ भी नहीं। इन बीजों से रोगन भी हासिल किया जाता है जो कि पीले रंग का होता है। अब हम देखते हैं कि इसकी पैदाइश कहाँ कहाँ होती है। असम, बंगाल, चीन, कोचीन, जावा, नीज मगरबी ममालिक, यमन और हबशा वगैरह में पैदा होता है, लेकिन ज़्यादातर इसकी जो पैदाइश है वो चीन को ही करार पाया जाता है। इसकी तबीयत जो है, शेखुर रेस ने 3रे दर्जे में खुश्क और गर्म लिखा है। गिलानी और साहिबा तोहफा के नज़दीक 2रे दर्जे में गर्म है, खुश्क है। बाद मुसन्नफीन और मौलफीन ने 2रे दर्जे में गर्म और 3रे दर्जे में खुश्क रखा है। मौज़रात, इसकी इलायची कला जो है आंतों और फेफड़ों के लिए मौज़र है। मौसलात आंतों के इसलाह के लिए है गोंद कतीरा और फेफड़ों के लिए आमतौर पर तुंद बहुत ज़्यादा मुफीद है। कम के साथ इसे खाएं, इसलिए ताकि इसके तुंद और तेज जो आप मैदे को ख़राब करे वो सही हो जाए, आंतों को सही रखे। अच्छा, इसकी जो बदल है इलायची का वो है हम वज़न कबाब चीनी और रेवंडी इलायची खोत है। अच्छा, इसकी खुराक कितनी होगी? एक माशा से लेकर इसकी खुराक जो है
بعض نے 3 ماشا تک لکھی ہے اور بعض نے 4 ماشا اور 9 ماشا تک بھی تحریر کی، لیکن ہمارا خیال ہے کہ 4 ماشا سے اوپر نہیں جانا چاہیے۔ یوں تو اسے ہر کوئی استعمال کرتا ہے، لیکن آج کل کی جدید سائنس میں اور جدید جو میڈیسن ہے اس میں یہ جو ہے وہ بالکل بھی نہیں استعمال کی جا رہی۔ جدید طب میں الائچی قلع استعمال نہیں کی جاتی، الائچی خرد یعنی چھوٹی الائچی سے ہی کام کیا جاتا ہے، لیکن اس کے برخلاف اس کی طب یونانی اور آیورویدک طب میں الائچی قلع قدیم ایام سے ہی الائچی خرد کے دوش بدوش استعمال کی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر اگر آپ طب یہ یونانی اور طب آیورویدک استعمال کریں گے تو اس میں آپ کو جا بجا کئی جگہ آپ کو کئی جگہ صرف اور صرف الائچی قلع کے بھی نسخے مل جائیں گے۔ اچھا، اس کے افعال اور خواص جو طب یونانی اور طب آیورویدک کے مطابق ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مفرع العروق ہے، گرمی پیدا کرتی ہے، دل اور معدے اور مسوڑے کو قوی کرتی ہے، محرک اشتہا ہے، محلل ریح ہے، معدے کی رطوبت کو ختم کر کے ہاضمے کو تیز کرتی ہے، دستوں کو بند کرتی ہے، نافع جریان ہے، دافع مچھلی اور کیا ہے، سدوں کو کھولتی ہے، بالخصوص جگر کے لیے تو یہ انتہائی مفید ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو مفید لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل زنجیریں